क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक स्टेबल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है? मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तुमने भी कभी ना कभी सोचा होगा। तो इसका आंसर है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस दो ग्रीक वर्ड को जोड़कर बना है। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर और सेम। सेकंड है स्टेसिस जिसका मतलब होता है स्टेट। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है टू मेंटेन सिमिलर स्टेट। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंटरनल कंडीशंस हैं जैसे ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, पीएच लेवल, ग्लूकोज लेवल का एक सर्टेन रेंज होता है। अगर ये एक सर्टेन रेंज में रहते हैं तो हम इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ब्लड प्रेशर 120/80 डिग्री mmHg होता है। तो वो एक रेंज होती है जो कि एक होम्योस्टेसिस कंडीशन के अंदर आती है। हमें और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है सेट पॉइंट्स। तो ये हमारी बॉडी की नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना नेसेसरी है, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg की रेंज में होना ज़रूरी है। तो इसे हम सेट पॉइंट कहते हैं। सेकेंड है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये बॉडी की इंटरनल कंडीशंस होती हैं जैसे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, पीएच लेवल, ग्लूकोज लेवल, ये सारी इंटरनल कंडीशंस के अंदर आती हैं। थर्ड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट होता है जैसे ह्यूमिडिटी, एयर, एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो क्या होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी को कंटिन्यूस अफेक्ट करता है। जैसे अगर गर्मी में बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमें गर्मी लगने लगती है और हमें पसीने आने लगते हैं। तो गर्मी का लगना एक स्टिमुलस है जो हमारी बॉडी सेंस करती है और रिस्पॉन्स में हमें पसीने लाने लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस स्टिमुलस का सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, ये फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। इसकी हेल्प से हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर पाती है। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता रहे। जैसे टेम्परेचर, पीएच, वाटर बैलेंस और ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये सभी एक प्रॉपर रेंज में रहते हैं। होम्योस्टेसिस फीडबैक मैकेनिज़्म की हेल्प से रेगुलेट होता है। फीडबैक मैकेनिज़्म टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब देखते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म में 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है वेरिएबल्स, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज करे उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स की वजह से स्टिमुलस जनरेट होता है। देन वो स्टिमुलस हमारी सेंसरी रिसेप्टर जो कि सेकंड कंपोनेंट है वो सेंस करते हैं और मॉनिटर करते हैं। फिर वेरिएबल्स की वैल्यू और डेटा को कंट्रोल सेंटर जो कि थर्ड कंपोनेंट है को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैन कंट्रोल सेंटर मॉनिटर करता है कि वेरिएबल में कितना चेंज है और उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंटर एक्शन के जो सिग्नल्स हैं उनको सिग्नल्स की फॉर्म में इफेक्टर को सेंड करता है जो कि फोर्थ हमारा कंपोनेंट होता है फीडबैक मैकेनिज़्म का। इसके बाद हमारे वेरिएबल अपनी सेट पॉइंट की रेंज में दोबारा आ जाते हैं। तो ये जर्नल मैकेनिज़्म होता है फीडबैक सिस्टम का। अभी और इसे अच्छे से समझते हैं। हमें पता है फीडबैक मैकेनिज़्म के 2 टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से कैसे होम्योस्टेसिस बैलेंस होता है। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है काउंटर अटैक, यानी कि कोई भी वेरिएबल का अपोजिट एक्शन शो करना। तो ये मेन प्रिंसिपल होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का। जैसे अगर गर्मी की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें स्वेटिंग होने लगती है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को कूल डाउन करती है, ठंडा करती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। सेम वेरिएबल आएगा पहले जो कि कोई भी हॉट इन्वायरमेंट हो सकता है।
तो बॉडी का टेम्परेचर वो हॉट एनवायरनमेंट 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये एक स्टिमुलस है जिसे फिर नर्व सेल्स जो हमारी स्किन्स में हैं और ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो उस स्टिमुलस को सेंस करेंगी और एक सिग्नल को कंट्रोल सेंटर तक भेज देंगी। फिर कंट्रोल सेंटर में वेरिएबल टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाएगा कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो कि मॉनिटर करती हैं कि कितना टेम्परेचर या फिर कोई भी वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को सिग्नल सेंड करेगा और स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी पे स्वेट को रिलीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो कूल डाउन होगा। तो ये इफेक्टर जो कि फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारे फीडबैक मैकेनिज़्म में, उसकी हेल्प से हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये भी लास्ट वाले की तरह है, सब कुछ सेम है, बस एक बार ध्यान से चीज़ें समझ लो। सेम वेरिएबल चेंज होंगे, जैसे हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना, जिससे क्या होगा हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ होना एक स्टिमुलस है, तो हमारी ब्लड वेसल्स में बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। फिर एक सिग्नल को जनरेट करेंगे और वो सिग्नल कंट्रोल सेंटर को भेजा जाएगा। कंट्रोल सेंटर हमारा सेम वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो डिटेक्ट करेंगे इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर को कि कितना ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है। इसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल को प्रोड्यूस करेंगे और इफेक्टर को सेंड कर देंगे एंड ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और हमारे जो बॉडी का इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड टाइप है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है, या ये वेरिएबल चेंज होंगे और ये वेरिएबल जो चेंज होंगे उसका एक्शन को एम्पलीफाई कर देंगे या फिर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका क्लासिक एग्जांपल है चाइल्ड बर्थ। इसे हम फ्लो चार्ट से अच्छे से समझेंगे। तो इसमें भी सेम 4 कंपोनेंट्स होते हैं, स्टिमुलस, सेंसर, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, ठीक है। सो चाइल्ड बर्थ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। जब चाइल्ड बर्थ होती है तब यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये एक वेरिएबल होता है। फिर वो कॉन्ट्रैक्शन बेबी के हेड को सर्विक्स की तरफ फोर्स करती है, तभी स्टिमुलस जनरेट होता है। फिर स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि सर्विक्स में प्रेजेंट होते हैं वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और सिग्नल को कंट्रोल सेंटर भेज देते हैं। कंट्रोल सेंटर वही स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। फिर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो कि सिग्नल को रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है कि कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग वो इफेक्टर के लिए एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है। तो क्या होता है कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ये कंट्रोल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। देन कंट्रोल सेंटर के अंदर जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। देन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज़ करेगा। फिर वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा कि हमारी जो इफेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जो सर्विक्स में है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देगा और नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जो कि वो हो जाएगी। तो ये पूरा था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट